ये सच है कि कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं जानता कि दुनिया में प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड बैक्टीरिया की कितनी स्पीसीज एग्जिस्ट करती है। सबसे रीसेंट एस्टिमेशन है 2 मिलियन का, बट इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। और इस चेंज का सबसे बड़ा रीजन क्या है, अब बता सकते हैं? हेलो एंड वेलकम टू माइंड वर्ड्स एनसाइक्लोपीडिया। आज का टॉपिक है उस प्रोसेस से जुड़ा जिससे बहुत सारी लिविंग स्पीसीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यस, टुडे वी टॉक अबाउट एक्सटिंक्शन इवेंट। जब अर्थ के फ्लोरा और फौना यानी अर्थ की बायोडायवर्सिटी एक शॉर्ट टाइम में किसी हैपनिंग की वजह से खत्म हो जाए तो इसे एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं। अभी तक हमारी अर्थ में 5 मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट्स हुए हैं, जिसमें हजारों लाखों स्पीशीज का द एंड हो गया। The first one is Ordovician Silurian extinction, जो 400 से 450 मायन ईयर में हुआ था। ये सेकेंड लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन इवेंट था, जिसमें 27% फैमिलीज, 57% ऑफ जिनीरा एंड 85% ऑफ ऑल स्पीशीज डिसअपीयर हो गए थे। ये एक सिवियर आइस एज का इरा था, जिसमें रैपिड कूलिंग की वजह से समुद्र के समुद्र जम गए और टोटल 85% स्पीशीज का अंत हो गया। Next is late Devonian extinction between 375 to 360 Mayan years. ये एक्सटिंक्शन इवेंट करीब 20 मिलियन ईयर्स तक चला, जिसमें 19% ऑफ ऑल फैमिलीज, 50% ऑफ ऑल जेनरा एंड एटलीस्ट 70% ऑफ स्पीशीज खत्म हो गई। रैपिड क्लाइमेट चेंज, कॉमेट इम्पैक्ट और मरीन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की कमी इस इवेंट का मेजर रीजन थी। बट अर्थ का सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन इवेंट था थर्ड एक्सटिंक्शन इवेंट, पर्मियन ट्रायसिक इवेंट इन 252 मायन ईयर। इस इवेंट में 95% सी लाइफ और 70% लैंड स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए। इस एक्सटिंक्शन में इंसेक्ट्स भी शामिल थे। इस इवेंट का मेन कॉज था वोल्केनिक इरप्शंस। फोर्थ एक्सटिंक्शन इवेंट था ट्रायसिक जुरासिक इवेंट इन 201.3 मायन ईयर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे डायनासोर्स एंड क्रोकोडाइल्स की कई स्पीशीज इस इवेंट में किल हुई, पर इसके बाद लैंड पर बचने वाली डायनासोरस के लिए कंपटीशन काफी कम हो गया था। कई लार्ज एम्फिबियंस भी इसमें बच गए थे। इसका मेन कॉज था क्लाइमेट चेंज और वोल्केनिक इरप्शन। एंड द लास्ट एक्सटिंक्शन इवेंट वाज क्रिटेशियस पैलियोजीन इवेंट, जो 66 मायन ईयर में हुआ था। इस इवेंट पे प्लांट्स एंड एनिमल्स की बहुत सी स्पीसीज के साथ नॉन एवियन डायनासोर्स भी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि आज हम 6th एक्सटिंक्शन इवेंट फेस कर रहे हैं, जिसका कारण ह्यूमन एक्टिविटीज और वार्म क्लाइमेट है। ये भी एक्सपेक्टेड है कि ये लास्ट सभी इवेंट से 1000 टाइम्स फास्टर है। ह्यूमंस की वजह से कॉज होने वाले एक्सटिंक्शन इवेंट्स को होलोसीन इवेंट्स कहा जाता है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बहुत सारे एनिमल और प्लांट स्पीसीज आज खतरे में है। इसमें बायोडायवर्सिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्पीसीज बीज भी शामिल है। साइंटिस्ट के मुताबिक बीज की 25,000 से ज्यादा स्पीसीज एक्सिस्ट करती है। करीब 240,000 फ्लावरिंग प्लांट्स और 3,000 क्रॉप स्पीसीज बीज के द्वारा किए गए पॉलिनेशन से ही ग्रो होती है। ये समझ लीजिए कि 90% प्लांट्स बीज पॉलिनेशन पर ही डिपेंड करते हैं। पर आज इंक्रीज टेम्परेचर इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये टाइम है कि हमें ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि बीज को एक्सटिंक्ट होने से रोका जा सके। बट इन इवेंट्स में कुछ सुप्रीम सर्वाइवर्स भी रहे हैं। इनमें से एक थी 525 मिलियन ईयर्स अगो पाई जाने वाली स्पीसीज ट्राइलोबाइट। ये इंसेक्ट, स्पाइडर और क्रैब की फैमिली की स्पीसीज वाज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लाइफ एट दैट टाइम। ये छोटे और बड़े दोनों ही साइजेस में मिलते थे। बड़े ट्राइलोबाइट का साइज करीब 45 सेंटीमीटर से ज्यादा होता था और वेट लगभग 4.5 किलोग्राम्स। ट्राइलोबाइट ने फर्स्ट 2 इवेंट्स को सरवाइव किया था, पर पैलियोजीन इवेंट में ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन आज ऐसे बहुत से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो स्पीसीज खत्म होने की कगार पर होती है उन्हें एंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है।
यूनाइटेड स्टेट्स में एक टाइप के वल्चर्स कैलिफोर्निया कॉन्डर्स को बचाने के लिए एक प्रोग्राम रन किया गया, जिससे उनका नंबर 22 से बढ़कर आज 500 पहुंच गया है। इंडिया में भी टाइगर्स को सेव करने के लिए कई प्रोग्राम स्टार्ट हुए। इसमें सबसे कॉमन था टाइगर रिजर्व्स बनाना। ईयर 1973 में टाइगर कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ये रिजर्व्स क्रिएट किए गए। वर्ल्ड के 80% टाइगर्स इंडिया में ही पाए जाते हैं, इसीलिए जरूरी है कि इन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचाया जाए। इन रिजर्व्स की वजह से 1014 के टाइगर्स का नंबर 1411 से बढ़कर 1706 हो गया और 2018 में ये 2967 हो गया। लेकिन आज भी कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड सेक्शन में आती है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं जिनका नंबर बस 3 जनरेशंस में ही तेजी से डिक्रीज हो रहा हो या आने वाले समय में उनकी प्रजाति 80% तक खत्म होने की कगार पर ही हो। वर्ल्ड वाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स के करीब 3947 प्रजाति क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। व्हाइट राइनोसरस और सुमाट्रन टाइगर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। नदर्न व्हाइट राइनोस को लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किल किया, उनके हैबिटेट पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह से आज बस 2 फीमेल व्हाइट राइनो ही दुनिया में बचे हैं। व्हाइट राइनो की तरह ही सुमाट्रन टाइगर्स की भी सेम सिचुएशन है। आज वर्ल्ड वाइड सिर्फ 400 से 500 सुमाट्रन टाइगर ही बचे हैं। इस एक्सटेंशन का सबसे बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन। प्लांट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का डेजर्ट येलो हेड प्लांट भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड सेक्शन में आता है। इसका साइंटिफिक नेम है यर्मो ज़ैंथोसेफेलस। इस स्पीशीज को 1991 में वेस्टर्न माउंटेन्स में डिस्कवर किया गया था। इस प्लांट की हाइट 12 इंचेस तक होती है और इसकी फ्लावर्स येलो और डिस्क शेप्ड के होते हैं। रेडियो एक्टिव मिनरल्स जैसे यूरेनियम की माइनिंग से इस स्पीशीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में डिलाई वैली और टूरा हिल्स पर उगने वाली कनिफरस ट्रीज अमेंटोटैक्सिस एसमिका भी एंडेंजर्ड है। लो रेट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इसका सबसे बड़ा कारण है। इसी तरह शिलोंग पीक पर पाए जाने वाले आइलेक्स कैसियाना के भी आज बस 3 या 4 ट्रीज ही बचे हैं। और फिल्म पुष्पा में जिस लाल चंदन की तस्करी दिखाई गई है, वो ट्रीज भी एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं। इन्हें टेरोकार्पस सैंडलिनस या रेड सैंडलवुड कहा जाता है। ये स्पेशली साउथ ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं और इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। वेस्टर्न अफ्रीका को तो एंडेंजर्ड स्पीसीज का घर माना जाता है। ये वर्ल्ड का रिचेस्ट और ओनली प्रिस्टीन फॉरेस्ट है। लेकिन आज एनवायरनमेंट का प्रेशर और चेंज इसके लिए रेड सिग्नल है। हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन और बुश मीट हंटिंग यहाँ की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस फॉरेस्ट को बचाने के लिए आज एंडेंजर्ड स्पीसीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बुश मीट हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए कई प्रोग्राम्स रन करती है। UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी बायोडाइवर्सिटी को डेवलप और मेंटेन करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इंडस्ट्रीज के लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स को मैंडेटरी किया गया है। इसके अंतर्गत बहुत सी इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट को सेव करने और क्लाइमेट कंडीशंस को इम्प्रूव करने का काम कर रही हैं। पर ये इनिशिएटिव सिर्फ इंडस्ट्री या गवर्नमेंट बॉडीज की तरफ से नहीं, बल्कि हर एक इंडिविजुअल की तरफ से उठने चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने लेवल पर भी एक्सटिंक्ट होती स्पीशीज को बचाने की कोशिश करें। प्लास्टिक का काम यूज करना, नए पेड़ लगवाना, रिवर्स को गंदा ना करना, ये कुछ छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो हम सबको फॉलो करने चाहिए ताकि अपनी अर्थ को हम अपने और दूसरी स्पीशीज के लिए रहने के लिए बेहतर बना सके। एक्सटिंक्शन इवेंट्स में आज बस इतना ही, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नॉलेज कभी भी एक्सटिंक्ट ना हो, तो बस यूं ही देखते रहिए माइंड वॉर्स ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.